Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today's our topic is National Education Policy 2020 जो अप्रूव की गई है कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा और यहाँ पर मेजर रिफॉर्म्स लिए गए हैं एजुकेशन सेक्टर में। तो आइए देखते हैं 2020 में आने वाले चेंजेस जो एजुकेशन सेक्टर में होने वाले हैं और आपको ये बताते हुए खुशी होगी कि ये जो रिफॉर्म्स हम चेंज कर रहे हैं या गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए चेंज किया है ये 34 ईयर्स के बाद ये रिफॉर्म्स चेंज किए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस आया है 2020 में एजुकेशन सिस्टम में। मेजर चेंजेस फ्रॉम NPE 2018 स्कूल एजुकेशन सिस्टम में देख रहे हैं जैसे कि आप, तो यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, इट मीन उनका मेन मिशन है कि लिटरेसी और नंबर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, मींस मैथमेटिक्स के ऊपर उनको ज़्यादा ध्यान देना है। एक नया सर्कुलेशन उन्होंने स्टार्ट किया है, एक नई टीचिंग मेथड जो पहले हुआ करती थी 10+2, तो अब वो चेंज होकर हो गई है 5+3+3+4। इट मीन्स स्टार्टिंग के 5 साल दैट इज़ फ्रॉम नर्सरी टू सेकेंड ऑनवर्ड्स, देन 3 ईयर्स उन्होंने कैलकुलेट किए हैं 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड के लिए, नेक्स्ट 3 ईयर 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड के लिए एंड देन 4 ईयर्स 9 to 12th। इस तरीके से पूरी एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड किया गया है। सर्कुलेशन टू इंटीग्रेशन ऑफ 21st सेंचुरी, उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है कि मैथमेटिकल थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर। नो रिजिड सेपरेशन, एक नई स्कीम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, उन्होंने ये यहाँ पर सेपरेशन ये बताया है कि आर्ट्स, साइंस या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो होती है जैसे वोकेशनल स्टडी जो अभी तक एजुकेशन में एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी या को करिकुलम एक्टिविटीज़ के नाम से जानी जाती थी, जहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब वो सब्जेक्ट कंपलसरी किए जाएंगे। एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जहाँ पर आपको पता है गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स जो जीनियस स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए अलग से फंड प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर गर्ल्स के लिए स्पेशल, फीमेल चाइल्ड के लिए भी स्पेशल फंड प्रोवाइड किए जाएंगे। रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कंसेप्ट, करिकुलम एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा उन्होंने रिडक्शन किया है, लेकिन रिडक्शन कितना, जितना ज़रूरी है उतना ही वो एकेडमिक के लिए ध्यान देंगे और बाकी के जो फोकस रहेंगे वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, जैसे हमने आपको बताया वो सारे सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिए गए हैं तो वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज़्यादा कर पाएंगे। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अटेम्प्ट इन एटलीस्ट 1 स्किल, उनका मेन मोटिव है कि जब एक बच्चा तैयार होकर 12th के बाद जब बाहर निकले या फर्दर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाए, तो कम से कम एक स्किल उनके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट मेजर रिफॉर्म्स के लिए देखते हैं न्यू नेशनल करिकुलम फ्लैमिनेशन जो 10th या 12th रहते थे तो उनका जो वेटेज है वो कम कर दिया गया है और अब जो एग्जाम बेस्ड पे रहेंगे, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उनके बेस्ड पे रहेंगे, न कि जो हमने क्वेश्चन रीड किए और हमने आंसर लिख लिया, इस बेसिस को न देखते हुए वो नॉलेज एप्लीकेशंस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो रहेंगे ग्रेड 5 तक वो होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में किए जाएंगे और बच्चों का जो रिजल्ट रहेगा वो 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस के ऊपर रहेगा। इट मीन्स अब जो रिजल्ट तैयार होंगे वो रिजल्ट जो भी परफॉर्मेंस 1 साल में किया जाएगा उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हुए उसका म्यूज़िक में, आर्ट में, एजुकेशन, करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, सबको ध्यान में रखते हुए एक रिजल्ट तैयार किया जाएगा और ये रिजल्ट मेंटेन किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में और ये रिजल्ट 12th स्टैंडर्ड तक मेंटेन किया जाएगा। ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, ताकि हमें उनको सबको पता चल सके कि एक बच्चा जो पढ़कर यहाँ से निकल रहा है एजुकेशन सिस्टम में, तो उसका डिजिटल फॉर्म में पूरा उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन टू बी स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 6, एक नया रिफॉर्म जो आया है, क्लास 6 से वोकेशनल स्टडीज़ ऐड की जाएगी, प्लस उनको इंटर्नशिप का भी दिया जाएगा। इंटर्नशिप मीन्स हर एक बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाएगा जहाँ पर वो खुद जाकर किसी भी फॉर्म के साथ कुछ दिन वहाँ पे उनको रहना है। NTA टू कंडक्ट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ये ऑप्शनल है कि NTA अगर चाहे तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर सकता है और उस बेसिस पे आगे एडमिशन्स होंगे। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो रहेगा टीचर्स के लिए वो सबके लिए सेम रहेगा। बुक प्रमोशन पॉलिसी एंड डिजिटल लाइब्रेरीज तैयार की जाएंगी। कॉमन स्टैंडर्ड पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स रहेंगे उन दोनों का ही स्टैंडर्ड कॉमन मेंटेन किया जाएगा।
नेक्स्ट रिफॉर्म है 50% ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो रहेगा वो 50% तक बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये हॉलिस्टिक है और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम अब हमारे यहाँ पे आने वाला है, जो मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की जा सकती है। इट मीन्स कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर एक मेजर कोर्स ले रहा है तो उसके साथ माइनर कोर्स भी ले सकता है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के साथ वो म्यूज़िक भी ले सकता है। तो जब भी अगर वो अपना फील्ड छोड़ना चाहता है तो वो चेंज कर सकता है, वो एक फील्ड को छोड़ के दूसरी फील्ड में भी जा सकता है। यूजी के प्रोग्राम जो रहेंगे वो 3 to 4 ईयर्स के लिए रहेंगे, पीजी के प्रोग्राम 1 to 2 ईयर। लेकिन अगर कोई पर्सन दोनों प्रोग्राम साथ में लेता है तो वो बैचलर की डिग्री और मास्टर की डिग्री मिलाकर वो 5 साल में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। एमफिल की डिग्री को डिसकनेक्ट किया गया है, वो आगे कंटिन्यू नहीं की जाएगी। एक नया सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है, वो है क्रेडिट ट्रांसफ़र। क्रेडिट ट्रांसफ़र से फ़ायदा ये रहेगा कि बाय चांस किसी स्टूडेंट ने 1 साल की स्टडी की और वो किसी कारण से स्टडी छोड़ रहा है, कुछ सालों के बाद, लिमिटेड पीरियड रहेंगे वहाँ पे, कुछ सालों के बाद अगर वो वापस स्टडीज सेक्टर में आना चाहता है, उस फील्ड में वापस आना चाहता है, तो उसको शुरुआत से नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसने जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था वो फर्दर स्टडीज सेकेंड ईयर से कंटिन्यू करेगा। रिसर्च इंटेंसिव टेक्निक्स या फिर टीचिंग इंसेंटिव्स जो दिया जा रहा है वो हाईएस्ट डिग्री तक रहेगा। ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज स्टार्ट किए जाएंगे। मॉडल मल्टीप्लेसरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब है कि जो भी मॉडल तैयार किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर वो एक फील्ड को छोड़कर या एक फील्ड को वो अगर नहीं लेना कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म में उन्होंने बोला ग्रेडेड एटोनॉमी। यहाँ पर ग्रेडेड एटोनॉमी का मतलब कुछ सेक्टर में ग्रेड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ए ग्रेड में रहेगा वो ही पूरा कंट्रोल करेगा फाइनेंशियल को, और जो एटोनॉमी मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज़ जो ए ग्रेड में नहीं है वो फाइनेंशियल कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहेगा। तो फ्रेजिंग आउट एफिलिएशन सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम चेंज हो रहा है वो 15 ईयर्स के बाद हो रहा है। नेशनल मिशन ऑन मॉनिटरिंग इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए, जैसे हम बोल सकते हैं लाइट बट टाइट रेगुलेशन है, ये यहाँ पे लाइट बट टाइट रेगुलेशन मेंटेन किया जा रहा है। और एक और चेंज एक बड़ा आया है, जो रेगुलेटरी सिस्टम रहेगा, जैसे अलग अलग रहते हैं, यूजीसी रहता है, एटीसीआई रहता है, तो यहाँ पर अलग अलग रेगुलेशन न करते हुए एक सिंगल ही रेगुलेटर रहेगा। कॉमन नॉर्म सबके लिए रहेंगे, प्राइवेट वालों के लिए भी और पब्लिक सेक्टर वालों के लिए भी। और फीस फिक्सेशन का जो रहेगा वो गवर्नमेंट, आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वो भी बोर्ड ही तय करेंगे कि फीस कितनी रहनी चाहिए। प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि गवर्नमेंट आज तक भी 6% इन्वेस्टमेंट करती आई है, वो कंटिन्यू रहेगी। 6% जीडीपी में एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा वो कंटिन्यू रहेगा। हायर एजुकेशन अगर हम देखते हैं तो नेशनल रिसर्च एंड फाउंडेशन NRF, ये एक नया रिसर्च फाउंडेशन है। जैसे कि यूएसए में साइंस रिसर्च फाउंडेशन है, वैसे यहाँ पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है जो इंटरनेशनल लेवल के एजुकेशन को कम्पीट करेंगे। इंटीग्रेशन किया जा रहा है वोकेशनल, टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशंस को। सेटअप किया जा रहा है नई क्वालिटीज़ को, जहाँ पर टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ज़्यादा टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये आगे बढ़ेंगे और ऑनलाइन एजुकेशन में भी आगे कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू रहने वाली है। स्टैंड अलोन HEI एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल इन्वॉल्व, जहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी रहेगा। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि वो एक ही टाइम पे 2 ऑप्शन सब्जेक्ट अडॉप्ट कर सकते हैं, वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन जोन तैयार किया जाएगा, जहाँ पर जो रीजन बैकवर्ड रीजन है या जहाँ पर एडवांटेजेस नहीं मिल रहा है वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार किया जाएगा, स्पेशल एजुकेशन जोन तैयार किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन तैयार किए जाएंगे कुछ लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। पाली, पार्शियन और प्राकृत के लिए कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तैयार किए जाएंगे। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम तैयार किया जाएगा और MHRD को अब नया नाम मिल रहा है MO एजुकेशंस के नाम से। हमारे जो नया कल्चर आ रहा है एजुकेशन का, उसका मेन फोकस दिया जा रहा है लिटरेचर पे, साइंटिफिक वोकैबुलरी पे, और हमारी इंडियन लैंग्वेज जो अभी धीरे धीरे गायब होती जा रही है उन पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए अलग से लैंग्वेज फैकल्टी तैयार की जाएगी, लैंग्वेज पर रिसर्च तैयार की जाएगी और क्लासिकल लिटरेचर और लैंग्वेजेस के ऊपर भी बहुत सारा फोकस दिया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूशन जो ट्रांसलेशन रहते हैं, इंटरप्रिटेशन रहते हैं, उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है।
और अवेयरनेस प्रोग्राम्स तैयार किए जाएंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड। प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट, जैसे कि पिछले ज़माने का पुराने ट्रेडिशनल जो आर्ट थे जो अभी की दुनिया में नहीं आ रहे हैं, ये भी हमारे स्कूलिंग एजुकेशन में इंक्लूड किया जाएगा ताकि वो आर्ट हमारा आगे बढ़े। और स्कूल्स और स्कूल कॉम्प्लेक्स टू हैव आर्टिस्ट इन रेसिडेंस, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपका लेवल जो है, एजुकेशन लेवल जो है पहले के लेवल से काफ़ी इंक्रीज़ किया जा रहा है। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो एजुकेशन लेवल के साथ साथ आपका टीचिंग, लर्निंग और असिस्टमेंट, ध्यान दीजिए असिस्टमेंट, आपका असिस्टमेंट मीन्स जो वैल्यूएशन होगा पेपर का वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट भी टेक्नोलॉजी के वे से ही होगा। तो इससे क्या होगा, मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेशन आपका डिजिटल वे से जाने वाला है। इंक्रीजिंग एक्सेस फॉर एडवांटेजेस ग्रुप, दिव्यांग लोगों के लिए, जो हैंडीकैप लोगों हैं उनके लिए अलग से सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। ई कंटेंट्स जो अलग अलग लैंग्वेज में, अभी तक आप देखते थे इंग्लिश या हिंदी में आपको कंटेंट्स मिलते थे, अब 8 से 10 लैंग्वेज में भी आपको अपनी बुक्स ई कंटेंट्स मिलेंगे। वर्चुअल लैब तैयार किए जा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम तैयार की जा रही है और डिजिटल इक्विपमेंट स्कूल्स में बढ़ाए जाएंगे। टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी डिजिटल इक्विपमेंट्स बढ़ाए जाएंगे। तो इसका आउटकम कब होगा, यूनिवर्सलाइजेशन फॉर ECCE टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2030 तक। प्री स्कूल्स में आ सकता है 2013 तक, और ब्रिंग बैक 2.5 करोड़ आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाय 2013 तक वो स्टार्ट कर सकते हैं। रिड्यूस्ड करिकुलम, जो उन्होंने ध्यान दिया कि हमारा करिकुलम कम होकर हम वैल्यूज़ पे और एथिक्स पे और स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम्स को जो रहेगा उसका टेस्ट जो रहेगा वो स्कोर किया जाएगा एप्लीकेशन और नॉलेज के बेस पर। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल, कम से कम एक स्किल के साथ हर स्कूल का बच्चा, हर स्टूडेंट एक स्किल के साथ, आउटकम के साथ आएगा। कॉमन स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाएंगे पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के लिए। 50% GER इन हायर एजुकेशन 2035 तक अटेंड किया जाएगा। सभी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन 50% लर्नर 2025 तक ही अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे। ऑल जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, एक पर्सन जो अपना एक साथ कोर्स लेकर, माइनर या मेजर कोर्स लेकर, मेजर मीन्स वो जो मेन स्टडीज़ करना चाहता है, और माइनर कोर्स लेकर वो 2 स्टडीज़ साथ में चला सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट फैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी जा सकता है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यहाँ पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक नया यहाँ पे फाउंडेशन स्टार्ट किया जा रहा है। ग्लोबल रैंकिंग बेटर होगी, जिससे गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर करना आसान हो जाएगा और हम एक इंटरनेशनल लेवल तक शायद एजुकेशन हमारी आगे बढ़ जाएगी। अब आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट दी हुई है www.mygov.in से आप इसके लिए फर्दर देख सकते हैं। 26/1/2015 से लेकर 13/10 तक ये वेबसाइट में आप पूरे देख सकते हैं। कंसल्टेंट प्रोसेस है, किस तरीके से पूरी टीम ने, पूरी कमेटी ने काम किया है, कंसल्टेशन प्रोसेस किया है। नियरली 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक, 6000 ULB, 676 डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर इन्होंने पूरा कंसल्ट किया है, पूरी रिसर्च की, उसके बाद जाके एजुकेशन सिस्टम चेंज किया गया है। ड्राफ्टिंग NEP 2019 समरी 22 लैंग्वेजेस में और ऑडियो बुक भी तैयार की गई है। एजुकेशन डायलॉग्स जो MPs के वो AP, केरला, तेलंगाना, TN, पुडुचेरी, कर्नाटका एंड ओडिशा में किए गए। स्पेशल मीटिंग ली गई थी 21 सितंबर 2019 में, और पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैंड की गई थी HRD के ऊपर 7 नवंबर 2019 में। आपके सामने कुछ कमिटीज़ के मेंबर्स के नाम हैं, उनके वेबसाइट की ईमेल एड्रेस दिए गए हैं। अगर आपको फर्दर डिटेल जानी है तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और यहाँ पे क्वेरीज ले सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो जो नई एजुकेशन सिस्टम पे हमने बनाया है। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और एजुकेशन सिस्टम जो चेंज हो रही है, होप है आपको ये भी पसंद आई होगी, और एक नया एजुकेशन सिस्टम अपनी कंट्री में एक नया ग्रोथ ला सकता है। तो अगर ये हमारी कंट्री में नया ग्रोथ ला सकता है तो आपको भी उसके लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ तो हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।